Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 6 home science class, and this is chapter number 3, which we are going to study today. Cleanliness of home, meaning, need, types, and importance. We call our home a sweet home. हम लोग अपने घरों को क्या बोलते हैं? A sweet home. The reason is that we pass major part of our lives in homes. कि हम अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करते हैं वो अपने घरों में करते हैं. हम घूमते हैं, फिरते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम अगर हम कहीं स्पेंड करते हैं तो दैट इज़ आवर होम. All the reasons, all the persons, whether young or old, prince or beggar, officer, clerk, have desire of sweet home. सबकी ये डिज़ायर होती है. It is a home where one can develop one's personality. Therefore, we call our home a sweet home. There is a popular saying, एक अच्छी सी कहावत भी है, East or best, home is the best. Now, when the modern world is in the grip of uncertainty, fear, and anxieties, the common man has bestowed all his trust in his home. कि हर जगह इतने अपराध फैल गए हैं, किसी पे भरोसा नहीं रह गया है, तो एक इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा जो करता है वो अपने घर पे करता है. Thus, the home owes full responsibility of well-being of the person who share it. और उस घर को जो लोग भी शेयर करते हैं वो सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और घर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके प्रति निभाता है. इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. और एक कहावत ये भी है, सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ. इन आवर डेली लाइफ्स द क्लीनलीनेस ऑफ होम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पर्सन. अब अगर हम उस घर में रह रहे हैं, हमें इतना भरोसा है, तो हमें उसकी साफ़ सफाई पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए. एज द हेल्थ हैज़ मोर कंसर्न विद द वेज इन विच वी लिव, eat and dress. Similarly, the home has also the long lasting impression on our health. जैसा कि हमारे रहने का तरीका, हमारे खाना पीना, रहन सहन, इन सब से हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है. उसी तरीके से हमारा घर कैसा है, हम साफ़ सफाई से रहते हैं कि नहीं रहते, हमारा घर साफ़ सुथरा है कि नहीं, इसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पर. Thus, for the best health, best cleanliness of the home is very essential. इसलिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने घरों को कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए. It is said that the goddess of prosperity Lakshmi dwells in the clean house. एक हिंदुओं में ये भी कहावत है कि जहाँ घर अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, हाइजीन होता है, माँ लक्ष्मी का वहाँ वास होता है. ठीक है. अनहेल्दी प्रैक्टिस ब्रीड डिसीजेज, इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट्स. और अगर आपके घर में गंदगी है तो यहाँ तरह तरह के बीमारी के जीवाणु पैदा होंगे और एक बीमारियों का घर बनता जाएगा. जैसे कि रैट्स वगैरह आना जाना है आपके घरों में, बग्स वगैरह हैं, तो दिस इज़ नॉट अ स्वीट होम. ओके. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ होम. तो क्या क्या है इम्पोर्टेंस घर को साफ़ सुथरा रखने के? क्लीनलीनेस इज़ द नेक्स्ट टू godliness. It develops sense of appreciation and sense of beauty in the resident of the home. Number 2, dust, cobwebs and folds or other smells are harmful to the inhabitants. Cleanliness accelerates the health and retards the possibilities of spreading of common diseases. The house is maintained for a long time, thus the saving and time and energy of household lady. कि अगर हमेशा ही आप अपने घरों को साफ़ सुथरा रखो तो जो साफ़ सफाई आपकी जो मदर है, जो सिस्टर है, जो भी साफ़ सफाई करती हैं, उनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा. इट इंक्रीजेज़ द लाइफ ऑफ यूटिलिटी आर्टिकल्स. चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है अगर आप उनको साफ़ सुथरे से रखो, अगर उनकी आप मेंटेनेंस प्रॉपर रखो तो. One can relax and enjoy in the clean house. It provides opportunity to shift the patterns of arrangement of the household things. It nourishes the planning in the members of the home.
In brief, we can say that the house must always be neat and clean. It should be free from sources of dust particles, pungents, smells, dirt, and cobwebs. We also take care of insects and rats, cats, etc. कि ये सब हमारे घरों में एंट्री ना कर सकें. Now kinds of cleanliness. क्लीनिंग कैन बी डन. डेली आप क्लीन कर सकते हो, वीकली की जाती है कुछ क्लीनिंग मंथली की जाती है, कुछ एनुअली की जाती है. इट इज़ नॉट एसेंशियल टू क्लीन ईच एंड एवरीथिंग एवरी डे. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को रोज़ रोज़ साफ़ करो, तो आपके पास फिर टाइम ही नहीं बचेगा और दूसरे कामों के लिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द क्लीननेस इज़ बेस्ड on the following consideration: nature and architecture of the house, number of family members जो live करते हैं आपके घर में, amount of spare time and household lady is enjoying, if there are servants in the house. ठीक है. फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि कौन कौन सी क्लीनिंग है. नंबर 1 होती है आपकी डेली क्लीनिंग. डेली क्लीनिंग में आप क्या क्या करते हो? आप डस्टिंग करते हो. क्या डस्टिंग करते हो आप? जो आपके बड़े सामान हैं, जैसे आपकी चेयर हो गया, टेबल हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीज़ों को आप रोज़ इनकी डस्टिंग करते हो. फर्नीचर्स वगैरह की हो गई, टेबल हो गया, किचन या ग्लासवेयर्स, मिरर्स, इन सब की रोज़ डस्टिंग करते हो आप. फिर आप करते हो स्वीपिंग. डस्टिंग इज़ फॉलोड बाय स्वीपिंग. आपने डस्टिंग करी तो जो डस्ट ज़मीन पे गिरा उनको आप झाड़ू लगाते हो. ठीक है. नेक्स्ट यू वाइप देम. कि अगर झाड़ू लगाने से भी कुछ कचरे नहीं गए, थोड़ी सी आपको साफ़ सुथरा सा नहीं लग रहा है, तो हम लोग उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं? वाइपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं. ठीक है. और पोछा हमें कैसे लगाना चाहिए? सिर्फ सादे पानी से नहीं लगाना चाहिए. या तो सब हफ्ते में एक बार नमक के पानी से लगाओ, या फिर आप फ़िनाइल डाल के लगाओ. फ़िनाइल अगर नहीं अवेलेबल है तो आप डिटॉल डाल के लगाओ, लेकिन उसमें कोई एंटीसेप्टिक उसमें आपको होना चाहिए, जिससे कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये सब घरों में नहीं आते. फिर आता है आपका वीकली क्लीनिंग. व्हाट इज़ वीकली क्लीनिंग? वीकली क्लीनिंग में हम लोग फ्लोर क्लीनिंग, जैसे कभी कभी हमने रोज़ झाड़ू पोछा कर दिया, कभी कभी क्या किया हमने घरों को वॉश कर दिया. ठीक है. फिर हमने क्या किया? वॉल्स एंड विंडोज़ क्लीनिंग, की घरों में जो जाले वगैरह हैं, गंदगियाँ ऊपर ऊपर हो गई हैं, उन्हें हमने साफ़ कर दिया. सी टीवी स्क्रीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. अब हम डस्टिंग तो रोज़ करते हैं, बट उन चीज़ों को प्रॉपर हम लोग साफ़ नहीं करते, तो हमने उनको हफ्ते में एक बार प्रॉपर साफ़ सफाई उनकी कर दी. फिर है आपका बेड चेंजिंग और क्लीनिंग, कि बेड शीट वगैरह हमें चेंज करना है, तो हम डेली तो करेंगे नहीं, हम हफ्ते हफ्ते में उनको चेंज कर सकते हैं. पिलो कवर्स हम चेंज कर सकते हैं और बेड को भी साफ़ कर सकते हैं. फर्नीचर क्लीनिंग, हमारे घरों में जितनी भी डाइनिंग टेबल हैं, अगर स्टडी टेबल है, कबर्ड्स हैं, अलमीराज हैं, इन सब को भी अरेंज कर दें हम हफ्ते हफ्ते में, तो ये सेट रहेंगे. लेबोरेटरीज क्लीनिंग, नॉट ओनली और रेजिडेंशियल स्पेसेस बट दैट लैट्रिन्स मस्ट बी urinals and other places such as dustbin etc. must be cleaned intensively. इनको भी बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए. नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग ऑफ स्टील फर्नीचर. अगर आपके घरों में कोई स्टील के फर्नीचर हैं, उनको आप पॉलिश वगैरह कर दो, प्रॉपर पेंट कर दो, साफ़ सफाई से रख लीजिए. ठीक है. थर्ड आता है आपका मंथली क्लीनिंग. तो मंथली क्लीनिंग में क्या चीज़ें हैं? मंथली क्लीनिंग इंक्लूड्स ऑल द अबव क्लीनलीनेस बट विथ मच मोर इंटेंसिटी एंड एलेबोरेशन. फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर पाइप चेक करते हैं, बाथरूम फिटिंग चेक करते हैं, मंथली वॉशिंग, इस तरीके से कोई भी अगर दिक्कत है तो ये सारी चीज़ें हम मंथ में करते हैं. और क्या करते हैं? द जॉब लाइक कीपिंग स्पाइसेस एंड रॉ मटेरियल्स इन सनशाइन. अगर आपके किचन में कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं, दालें वगैरह हैं, तो घरों की जो लेडीज़ हैं वो उनको धूप में निकाल के रख देती हैं. रीअरेंजमेंट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स, किचन में जो भी सामान रखा है उनको साफ़ करके रीअरेंज करना, तो ये सारी चीज़ें मंथली की जाती हैं. ठीक है. तो अब इसके बाद आपका बचता है एनुअल क्लीनिंग एंड टूल्स यूज इन द होम क्लीननेस. फिर क्लीननेस के बेनिफिट्स क्या हैं, उनके क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें. तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टेक केयर स्टूडेंट्स. गुड बाय.